नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माह रमजान के दौरान जरूरी अशिया की किल्लत से जूझते आवाम। हिफाजती अमले के बेजा कर्फ्यू ने बढ़ाई आवामी मुश्किलात। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हक हुकूक के लिए तिब्बी अहलकारों की हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद जारी। और लेवेंडर और मगज परवरी के जरिए सेब की पैदावार को बेहतर बनाने पर पुलवामा में खास प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालात दिन ब दिन बेहद कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की वफात को लेकर गिलगित और स्कर्दू में शिया बिरादरी के एहतजाज पर हिफाजती अमले ने फायरिंग की। इसके नतीजे में तकरीबन 11 अफराद की शहादत और कई लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही हालात को काबू में करने के नाम पर कर्फ्यू नाफिज किया गया और जगह जगह सख्त नाकेबंदी लगा दी गई। मजदूर तबका और रोज कमाने खाने वाले लोग सबसे ज्यादा मुतासर हुए और आवाम हुकूमत से रियायत बरतने का मुतालबा किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालिया एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान हालात इंतहाई नाजुक हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की वफात से रंजीदा शिया बिरादरी के लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी नाराजगी बयान की। गिलगित और स्कर्दू में हिफाजती अमले की फायरिंग के नतीजे में गिलगित में 7 और बल्तिस्तान खित्ते में 4 अफराद की शहादत की खबरें सामने आईं, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आला हुक्काम ने हालात को काबू में करने के नाम पर कसीदगी फैलाने का काम किया। 24 घंटों तक के नाफिज कर्फ्यू के बाइस तमाम इलाकों में रहने वालों की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गई। कर्फ्यू की वजह से रोजेदारों को माह रमजान में सहरी और इफ्तारी के लिए जरूरी सामान जुटाना भी मुश्किल हो गया। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। गिलगित और स्कर्दू में कशीदगी की वजह से, सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग की वजह से 7 गिलगित में जबकि 4 बल्तिस्तान में शहादतें हुई या अफराद जाँ बहक हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। रात 12 बजे से आज दिन 12 बजे तक कर्फ्यू था। कर्फ्यू की वजह से बहुत सी मुश्किलात हैं देखने को मिला। रात को जब हम ऑफिस से घर जा रहे थे तो दुकानें सारी बंद थी, जो ज़रूरियात की चीज़ें थी वो न मिल सकी। शहरी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज दिन को भी हम बाज़ार की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन बाज़ जगहों में सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त नाके हैं। रमजान के इस मुबारक महीने में जिन दुकानों और बाजारों में लोग अपनी जरूरियात का सामान खरीदते थे, जालिम हुक्मरानों ने अपने तोगलकी फरमान के जरिए उन बाजारों और दुकानों को बंद करवा कर वीरान बना दिया। तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती और जगह जगह नाकेबंदी की गई है, जिसके कारण लोगों की आवाजाही महदूद हो गई है। इसीलिए मकामी लोग जब ड्यूटी खत्म करके शाम को अपने दफ्तरों से घर लौटते तो शहर की तमाम बाजार दुकानें बंद होने की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आवाम के लिए रमज़ान के महीने में सहरी के लिए और इफ्तारी के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि इफ्तारी के वक्त उनको कुछ सामान चाहिए होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अक्सर ऐसे लोग रहते हैं कि दिन को मजदूरी करते हैं और शाम को जो है ना शाम के लिए वो खर्चे ले लेते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ये जो कदम है ये बड़ी ही मुश्किल साबित हो रही है कि उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी के असरात के लिए उनकी ज़िंदगी पर बहुत सारे असरात पड़ सकते हैं। हुकूमत के सख्त और बेरुखी भरे रवैये से हैरान परेशान अवाम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि सरकारी पाबंदियों से मुतासिरा लोगों में कई ऐसे हैं जो दिन में मजदूरी करते हैं और शाम को अपनी दिहाड़ी मजदूरी से घर के अखराजात पूरा करते हैं, लेकिन कर्फ्यू की वजह से उनकी आमदनी का जरिया भी बंद हो गया है। इससे मजदूर तबका और गरीब घराने के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना है। लगातार कर्फ्यू से परेशान लोग हुकूमत से
रियायत बरतने की अपील कर रहे हैं। आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाए गए हैं, लेकिन इतने आम लोग जो हैं वो मुतासिर हैं। बाज़ार सौदे के लिए नहीं जा सकते, कहीं चीज़ ख़रीदारी के लिए नहीं जा सकते, इस वजह से टाइम कम रखा गया है। तो मैं ये हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ, ये 4 घंटे और 3 मुकम्मल जो कर्फ्यू है उसका ख़ात्मा किया जाए, ताकि जो रोज़ादार है, आम शहरी हैं या मज़दूर तबका है, स्टूडेंट है, जिनको मुश्किलात है, वो अपने अपने ज़राए से वो अपना आमदन कमा ले, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे। अब इसे आला हुक्काम की नाअहली नहीं तो और क्या कहा जाए, जो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालात को ठीक ढंग से संभाल नहीं सके और हालात दिन ब दिन बदतर हो गए। मकामियों ने साफ अल्फाज में हुकूमत और इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि 3 या 4 घंटे के वक्फे की बजाय कर्फ्यू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए या उसमें वाज़े नरमी लाई जाए, ताकि लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। अगर यही हालात बरकरार रहे तो आम शहरी, मजदूर तबका और तलबा को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानों की नाअहली के बाइस आवाम फाका कशी पर मजबूर हैं। बहरहाल आवाम की बदहाली देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रई पैदावार से वाबस्ता काश्तकारों और बागान मालिकान की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जिला पुलवामा में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारों को सेब बागात के साथ साथ लेवेंडर की काश्त और मगज परवरी के जरिए आमदनी बढ़ाने की जानकारियां दी गईं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की यही कोशिश रही है कि शोबाए ज़ेरात से वाबस्ता काश्तकारों और बागबानों की आमदनी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए मकामी लोगों को काश्तकारी के साथ साथ बागबानी और मगज फरवरी जैसे मुनाफा बख्श मुतबादिल की जानिब रागिब किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला पुलवामा के CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के फील्ड स्टेशन में इंटीग्रेशन ऑफ लेवेंडर एंड एपीकल्चर इन हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम्स नामी खास वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद वादी में सेब के बागान में लेवेंडर की काश्त और मगज फरवरी को शामिल करते हुए काश्तकार और बागात मालिकान के लिए आमदनी के नए जराए पैदा करना था। फ्लोरिकल्चर के साथ साथ जो एपीकल्चर को हमने इंटीग्रेट किया, और एपीकल्चर में जितने भी हमारे फार्मर्स जुड़े हैं उनको हम ट्रेनिंग तो देते हैं एपीकल्चर की, और जैसे कॉलोनीज प्रोटेक्शन या विंटर में किस तरीके से कॉलोनीज को प्रोटेक्ट किया जाए माइग्रेशन से इनके रोकने के लिए। एक तो ये आज की पर्टिकुलरली जो वर्कशॉप है वो इसके लिए कि जो आर्चिड्स हैं यहाँ कश्मीर रीजन में, पॉलिनेशन जो है वहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो इसमें हमने ये देखा कि बीज का जो है बड़ा अच्छा रोल रहता है पॉलिनेशन के लिए। अभी जो ट्रेडिशनल जो यहाँ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ मटेरियल ऐसे यूज होते हैं पॉलिनेशन के लिए। हमारी टीम की ये एफर्ट रहेगी कि क्या हम ऐसी पॉसिबिलिटी जो है एक्सप्लोर करें कि एक तरफ जो है एपीकल्चर में हमारे फार्मर्स जुड़े हैं, हनी प्रोडक्शन में जुड़े हैं, क्या हम पॉलिनेशन की भी सर्विसेज जो है इन कॉलोनीज के द्वारा हम ले सकते हैं। वो एक वर्कशॉप है। फार्मर्स को हम एक जो है डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे, फार्मर्स जाके ये प्रैक्टिस जो है ये प्रैक्टिकली अपने अपने ऑर्चर्ड में डिप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनका फीडबैक लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, सो दैट वी विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट वन मॉडल फॉर दिस बिजनेस। वर्कशॉप के दौरान ज़ेर शिरकत मकामी काश्तकारी को लेवेंडर की साइंटिफिक काश्त, एपियरी मैनेजमेंट के जरिए सेब की पैदावारी में कीड़े और बीमारी से बचाव और वैल्यू एडिशन की अहम तरीन जानकारियाँ दी। इस बेदारी प्रोग्राम में शहद निकालने और प्रोसेसिंग के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मार्केट लिंकेज और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके पर भी मालूमात दी गई। माहिरीन ने बताया कि लेवेंडर की इंटरक्रॉपिंग से
जहां एक जानिब इसेंशियल ऑयल की सूरत में इजाफी आमदनी हासिल की जा सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ मधुमक्खियों की मौजूदगी से पॉलिनेशन बेहतर तरीके से होता है, जिससे सेब की पैदावार और क्वालिटी में भी इजाफा किया जा सकता है। आज हमको मालूम हुआ कि उसका हम लेवेंडर भी उगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें आज मतलब जिसकी वजह से ये फायदा होता है कि उसमें जितने भी डिजीज होते हैं वो कम होते हैं, और उसमें और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आज हमने जानने को मिल गया। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी अवेयरनेस मिल गया इस प्रोग्राम से, तो आज तक हमें मालूम नहीं था इसके बारे में। तो हम चाहते कि तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले बागबानों की लेवेंडर और मगस फरवरी के इस मॉडल में गहरी दिलचस्पी देखने को मिली। इनका मौक़िफ़ था कि मौसमी तब्दीली और बाजार के उतार चढ़ाव के दौर में सिर्फ सेब की पैदावारी पर इन्हिसार करने में काफी रिस्की होता है। ऐसे में वर्कशॉप में मिली जानकारी इन्हें पायदार रोजगार और बेहतर मुआशी इस्तेहकाम के मौके दे सकता है। लेवेंडर जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल बाग होते हैं, तो उसमें पहले हमारे उसमें बहुत स्पेस होते हैं, क्योंकि एक एप्पल से दूसरे एप्पल तक हमारे यहाँ चाहे 18 फुट या 20 फुट होते हैं, तो ये जो बीच में ये रास्ता जो रहता है ना, बिल्कुल बेकार। तो आज यहाँ आपकी वसादत से इस प्रोग्राम में हमको ये सबक मिला कि उस खाली ज़मीन में आप लेवेंडर लगाइए, उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले उसमें हमारे ट्रेडिशनल बाग जो है उसमें पॉलिनेशन भी होते हैं, और उसमें ऊपर जो उसका फूल है उसमें तेल भी निकलता है, और उससे सबसे पहली बात ये अच्छी होती है कि उसमें उन्होंने बोला कि उससे डिजीज़ भी कम होती है। एप्पल का डिजीज जो हमारे बाग में आते हैं ना ज्यादा, वो घास की वजह से, जिसको बेकार जमीन रहता है उसमें घास ज्यादा आता है, तो ऑर्चर्ड में उससे उसी से हमको ये फायदा हुआ कि जब हम ये लेवेंडर लगाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हमारे बहुत सारे फायदे होंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ के देही इलाकों में पैदा होने वाली ज़रई पैदावार मयार और मिकदार के लिहाज से काफी बेहतर बनाया जाता है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से ऐसी बेदारी और हौसला अफजाई करने वाली सरगर्मियां अहम किरदार अदा करती आई हैं। लेवेंडर और मगस फरवरी का ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मॉडल काश्तकारों के लिए न सिर्फ बेहतर आमदनी का जरिया है, बल्कि एक पायदार और मुस्तहकम मुआशी मुस्तकबिल की बुनियाद भी साबित होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तिब्बी एहलकार तवील वक्त से बकाया मराद को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के हिफाजती अमले ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेगुनाह अवाम पर गोलीबारी की, जिसके नतीजतन कई नौजवान फौत हो गए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गोलियों से लोगों की जायज आवाजों को दबाना पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी रही है। ह्यूमन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को पाकिस्तान में नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया गया और उन पर दहशतगर्दी के कवानीन के तहत संगीन इल्जाम लगाए गए। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के बुलेवार्ड में वाक़े जबरवान पार्क म्यूजियम 5 साल के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नए क्रिमिनल लॉज पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें खवातीन की हिफाजत के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। एडवोकेट अजय नंदा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि रियासी जिले के लिए तारीखी और फख्र का लम्हा आया है। पहली बार पौनी तहसील की तारीख में एक खातून व्यापार मंडल रानसू शिवखोरी की प्रेसिडेंट चुनी गई। ये जम्मू के इस देही इलाके में खवातीन की बढ़ती ताकत, खुद एतमादी और तरक्की पसंद जज्बे को दिखाता है।
अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की छोटी बड़ी अहम खबरें। श्रीनगर में जिला सतह पर विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट और युवा कनेक्ट प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जमहूरी निजाम, कौमी तरक्की और अवामी शिरकत के हवाले से आगाही फराहम करना था। तकरीब में जिला इंतजामिया के आला ओहदेदारान, तालीमी इदारों के नुमाइंदे और बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मुशाकिरीन ने मुल्क की तरक्की, गुड गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और समाजी मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। यूथ पार्लियामेंट के दौरान नौजवानों ने पार्लियामानी अंदाज में बहस मुबाहिसा करते हुए पॉलिसी साजी के अमल को समझा, जबकि युवा कनेक्ट सेशन में हुकूमती स्कीमात और मौकों के बारे में मालूमात दी गयी। इंतजामिया ने इस मौके पर कहा कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को कौमी तामीर में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से आवाम की तीमारदारी में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले तिब्बी एहलकारों के जायज हक हुकूक को तवील अरसे से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे नाराज डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले ने प्रोटेस्ट रैलियां निकालकर शदीद रद्द अमल का इजहार किया, जो वसी होते होते मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में होता दिखाई दिया, जहां पर महकमाए सेहत से वाबस्ता तिब्बी एहलकार अपने जायज मुतालबात के हक में एहतजाजी रैलियां और चक्का जाम हड़ताल कर रहे थे। एहतजाजियों ने हुकूमत को खुलेआम तंबीह दी कि अगर इनके जायज मुतालबात पर जल्द अमल नहीं किया गया तो इनकी जद्दोजहद एक बड़ी तहरीक में तब्दील हो जाएगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या मुजफ्फराबाद, क्या नीलम और क्या दीगर शहरी और देही इलाकों में मौजूद तिब्बी इदारे, सभी जगह जो मुलाजमीन अवाम की तीमारदारी में लगे हुए थे, वो हुकूमत की लापरवाही और बेरुखी के बाइस सड़कों पर उतरकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हक की आवाज बुलंद करने वालों के एहतजाज में दिन ब दिन शिद्दत देखने को मिल रही है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के मुताबिक कई बार आला हुक्काम को अपने मसाइल से बेदार करने के बावजूद हुक्मरानों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया जाता रहा। हमारा जो बुनियादी जो हक है वो दबाया हुआ है और उस हक को हमें लेकर दिया जाए। वो कैसे लेना है ये आप सबको पता है। जब तक हम अपने हक के लिए बाहर नहीं आएंगे हमें कोई अपना हक नहीं देगा। और मेरा गवर्नमेंट से भरपूर मुतालबा है, अगर 2014 का सर्विस स्ट्रक्चर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 2009 से 2014 तक के हमारे जो मुरादे वो हमें दी जाए, बगैर किसी स्ट्राइक के, बगैर किसी स्ट्रगल के। ज़ेरे एहतजाजियों ने हुकूमत के ढुलमुल रवैये की शिकायत की है कि वो बरसों से तनख्वाह में इजाफा, प्रमोशन और बेहतर सर्विस स्ट्रक्चर के लिए मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ अलाउंस और दीगर बुनियादी सहूलियात भी उनकी अहम मांगों में शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों, खास तौर से पंजाब सूबे में मुलाजमीन को बड़े ही आसानी से तनख्वाह, माली मराद और सहूलियात दस्तयाब करवाए जाते हैं। इन्होंने हुकूमत को साफ तंबीह दी है कि अगर हुकूमत ने जल्द कोई ठोस कदम न उठाया तो वो अपने एहतजाज का दायरा पूरे इलाके में बढ़ाने पर मजबूर होंगे। खुदा की कसम यहाँ पे तरस आता है लोगों पे, खिदमत करने का दिल करता है। यहाँ लोगों का सर्वाइवल नहीं है, इस इलाके में रिमोट एरिया है, यहाँ कोई एफसीपी डॉक्टर काम नहीं करेगा आके। कुछ लोगों की मजबूरी है, मैं उनसे लिख के ले ले, आप 10 लाख उनको तनख्वाह की ऑफर करें, नीलम अस्पताल में काम नहीं करेगा और कई यहाँ से इस्तीफे दे के चले गए। यहाँ एक मखसूस तबका है जो डॉक्टरों को काम नहीं करने देता और ये हमें पता है कौन लोग। हम प्रोफेशनल लोग हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें मजबूरी है, ना हमें गवर्नमेंट के चंद टकों की जरूरत है। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे अपना लोहा मनवाएंगे, लेकिन यहाँ लोगों पे तरस आता है। मैं मुजफ्फराबाद नहीं जा सकते, लोग किराया नहीं होता लोगों के पास, और इन्हीं लोगों की जब दाद रसी हम करते, कई दफा मैंने देखा हमारे स्टाफ ने चंदा करके लोगों को किराए के लिए पैसे दिए, एम्बुलेंस चंदा करके दिए।
सेहत का शोबा किसी भी समाज की बुनियाद होता है, मगर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में यही शोबा इंतजामी बदहाली का शिकार है। उनका इल्जाम है कि आला हुक्काम अवामी मसाइल के हल की बजाय सियासी मसलों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से सेहत का निज़ाम दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इसके पीछे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आला हुक्काम की नाअहली को बड़ी वजह माना जा रहा है और हुकूमत मुखालिफ इस जद्दोजहद में साथी तिब्बी एहलकारों को आगे आने की तरगीब दे रहे हैं। हम जैसे आवाम के खिदमतगार जिस वक्त बिगड़ जाते हैं तो तुम जैसे चोरों को रोड पे किस तरह घसीटते हैं, इंशाल्लाह साबित करके देंगे तुम्हें। MNCH के जो मुलाजमीन उनकी तनख्वाहें भी होंगी, स्केल अपग्रेडेशन का मसला है वो भी होगा, हार्ड एरिया अलाउंस है वो भी होगा, रिस्क अलाउंस है वो भी होगा, लेकिन हमारी सफों में एतमाद बहुत जरूरी है। माहिरीन का मानना है कि अगर हुकूमत ने तिब्बी एहलकारों के मुतालबात को जल्द हल न किया तो इसका असर पूरे सेहत के निज़ाम पर पड़ सकता है। मुजफ्फराबाद में जारी ये एहतजाज इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि मुलाजमीन और अवाम दोनों ही बेहतर सहूलियात और इंसाफ के इंतजार में हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खस्ता हाल तिब्बी शोबे के मुलाजमीन का सख्त एहतजाज देखने के बाद एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर हुकूमत की तवज्जो तामीर और तरक्की के मंसूबों को मुकम्मल करवाने के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने पर मरकूज रहती है। इसकी मिसाल जिला उधमपुर से यकीनी होती हुई देखी जा सकती है। ग्रीन इंडिया कैंपेन के तहत महकमाए जंगलात की जानिब से चनैनी पटनी टॉप रोड के करीब ही नगर वन का 95% तामीरी काम पूरा हो चुका है और आइंदा वक्त में नगर वन के आगाज से मकामी आवाम को नए सियाहती मकाम की सौगात हासिल होगी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। उधमपुर जिले के चेनानी इलाके में बन रहा ये नगर वन अपने आखिरी मरहले में है। 14 हेक्टेयर में फैला ये इको पार्क माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ इको टूरिज्म को भी मजीद बढ़ावा देने वाला साबित होगा। तकरीबन 56,40,000 रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये मंसूबा महकमाए जंगलात की जानिब से ग्रीन इंडिया कैंपेन के तहत पूरा किया जा रहा है। हर उम्र के मकामी लोगों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए पार्क में तमाम अवामी सहूलियात का ख्याल रखा गया है। CSS एक स्कीम होती है, उसके तहत ये बनाया गया है और ये पूरा कार्य जो है वर्दी DFO उधमपुर श्री सत्येंद्र मौर्य IFS उनकी क़यादत में ये काम जो है वो चल रहा है। ये काम ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 56.40 लाख का टेंडर्ड अमाउंट था जो इस काम के लिए। इस काम में सबसे पहले तो एक पार्किंग एरिया इसमें डेवलप किया गया है, पार्किंग एरिया बनाया गया है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन सेंटर है, एक लॉन बनाया गया है, चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। उसके बाद व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं। जंगली जानवर, जैसे आपने संरक्षण की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर अलग अलग किस्म के जो है फ्रूट के ट्रीज़ लगाए जाएंगे और वाटर बॉडीज़ बनाई जाएंगी जंगली जानवरों के लिए और बर्ड्स के लिए। तो कहीं ना कहीं और इसको जैसे कि 14 एकड़ के एरिए को पूरा कवर किया गया हुआ है। जिला उधमपुर से गुजरने वाली चनैनी पटनी टॉप रोड के करीब बन रहे इस पार्क में खूबसूरत वाटर बॉडी, बच्चों के लिए प्ले एरिया और 3 व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से आसपास के पहाड़ी इलाकों का दिलकश मनाजिर साफ देखा जा सकता है। ज़ेरे तामीर पार्क की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि ये सयाहती मकाम पटनी टॉप, नाथा टॉप, सुध महादेव और मंतलाई जैसे मशहूर सयाहती मकामात के रास्ते में पड़ता है। ऐसे में इस मकाम को सयाहों के लिए एक बेहतरीन स्टॉप ओवर माना जा सकता है। इस इको पार्क की एक खासियत इसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है, जहां स्थानीय वन्य जीवों और पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लगभग 280 कनाल भूमि पे इस नगर वन का जो निर्माण हुआ है, जहां पे 2 किलोमीटर के तकरीबन सैरगाह बनाई गई है। बच्चों के लिए तरह तरह के झूले भी जहां पे इंस्टॉल करे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंटर को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से 241 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 60 करोड़ रुपए ज्यादा हैं।
साल 2025-26 के दौरान 5000 हेक्टेयर जमीन पर शजरकारी की जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए करीब 1 करोड़ पौधे लगाने का भी हद रखा गया है। जंगलों की हदूद को वाज़ेह करने के लिए डिजिटाइजेशन और सर्वे का काम भी तेज कर दिया गया है। दरख्तों की तादाद बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों में 510 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। वेटलैंड और चिड़ियाघरों के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी 35 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ताकि वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सैर सपाटे को भी फरोग दिया जा सके। इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट की तरफ ही लोगों का ध्यान जाएगा कि एनवायरनमेंट को कैसे हमने सेव करना है। और उसके बाद हमारा ये है कि इसका एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है, तो आने वाले समय में इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और आने वाले समय में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले समय में 4-5 पंचायतों या गाँव को मिला के क्लब करके एक नगर वन जो है वो वहाँ भी बनाया जाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी अवेयरनेस इससे मिलेगी। क्योंकि जंगलों का आपने देखा होगा कि बेतहाशा कटाव हो रहा है, तो इससे काफ़ी सारे निजात मिलेगी। सफाई की तरफ ध्यान रखना चाहिए लोगों को। जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तरफ से कुदरत और माहौलियात के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए और भी मकामात पर ऐसे ही अहम तरीन मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। ग्रीन एरिया को तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ इको पार्क तैयार करने और इसके साथ साथ यहाँ से मिलने वाली रॉ मटेरियल के जरिए खूबसूरत होम डेकोर आइटम्स तैयार किए जा रहे हैं, जो कि मकामी लोगों की आमदनी का इजाफी जरिया साबित हुआ है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। डीडी कशर, एहसास कश्मीर।